हाँ जी, हम देखने वाले हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कहां पर बना हुआ है, चिड़ियानाथ की टूक, जोधपुर में। बात करें निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने। राव जोधा का शासनकाल पहली बात तो कितने से कितना है, 1438 से 1489 ईस्वी। बात करें उपनाम, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, जोधाना, मयूर ध्वजाकार, कागामुखी दुर्ग और जोधपुर का किला नॉर्मल। आप सभी को पता है कि मेहरानगढ़ की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, मिहिर। और मिहिर शब्द का मतलब किससे लगाया जाता है, सूर्य की किरण या सूर्य से। ठीक है, फिर हम बात करें, क्योंकि राठौड़ वंश अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तो नाम पड़ गया सूर्यगढ़ या मेहरानगढ़। नींव किसने रखी, 12 मई 1459 को किसने रखी, रिद्धिबाई। रिद्धिबाई का दूसरा नाम करनी माता, देशनोक वाली करनी माता, तब जीवित थी। आधुनिक निर्माता बोला जाता है राव मालदेव को, 1531 से 1562 तक ये राजा रहा। इन्होंने इस दुर्ग में कई सारे निर्माण कार्य करवाए, जैसे कि मेहरानगढ़ में क्या बनवाया, चोखेलाल महल, क्या बनवाया, लोहा पोल, क्या बनवाया, सर्पिलाकार रास्ता, तालाब आदि का निर्माण करवाया। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक चौड़ा परकोटा अगर है कहीं पे तो वो मेहरानगढ़ का है, जिसकी लंबाई 117 फीट और चौड़ाई 68 फीट है, इतना ही है। फिर हम बात करें ऊंचाई, ये जो चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी है, चिड़ियानाथ की टूक जो पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 410 फीट के आसपास, ज्यादा ऊंची तो नहीं है पर ठीक है। चिड़ियानाथ को हटाकर यहां मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया गया। एक संत थे, उनको इस जगह से निकाल दिया गया, जिससे संत बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने श्राप दिया कि मेरे बिना तुम इस किले को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, मैं श्राप देता हूं। और बाद में यह भी मान्यता है कि चिड़ियानाथ को बुला के लाया गया था, उनको मनाया गया था, उनके लिए अलग से एक मंदिर और एक घर बनवाया गया था राजा के द्वारा ही इसी दुर्ग में अंदर। तब जाके उन्होंने आशीर्वाद दिया था और कहते हैं तब जाके वो किला बनके तैयार हुआ था। और उन्होंने फिर रास्ता बताया था कि एक बलि देनी पड़ेगी, और वो बलि फिर किसकी दी गई थी, स्वैच्छिक बलि, राजा राम मेघवाल की। चामुंडा माता को बलि, स्वैच्छिक बलि किसने दी थी, राजा राम मेघवाल ने मन से बलि दी है। इस बंदे को जिंदा चिनवा दिया गया था, किसमें, सिले खाना की दीवार में, जहां पे आज वहां का खजाना रखा रहता है, ऐसी मान्यता है। तो सिले खाना की दीवार में जिंदा चिनवा दिया था किसको, और आज भी उस दीवार के ऊपर वाले हिस्से में देखें तो चामुंडा माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। किले की दीवार पर किसका मंदिर है, चामुंडा माता का। बात है 30 सितंबर यानी कि नवरात्रा जो शुरुआत होती है आश्विन की, उनके पहले दिन को मेहरानगढ़ में क्या मच गई थी, भगदड़, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की क्या हो गई, और जिसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी, जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन हुआ। और रिपोर्ट आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसका रिजल्ट यही है कि मर गए लोग, मरने थे जो मर चुके। अगला बात होती है दर्शनीय स्थलों की। चामुंडा माता का मंदिर, भाई मूलतः इनका मंदिर मंडौर में था, शिफ्ट किया किसने, राव, जो मेहरानगढ़ का संस्थापक है। राठौड़ वंश की क्या है, गुर्जर प्रतिहारों की क्या है, और बलि के प्रसिद्ध, बलि के लिए प्रसिद्ध है ना भाई, बलि के लिए प्रसिद्ध, बलि के लिए प्रसिद्ध देवी कौन सी है, चामुंडा, ओम चामुंडाय बिच्चई नमः, ऐसा सुनते हैं ना कभी। फिर हम बात करते हैं तो नागनेची माता का मंदिर कहां है, जोधा ने बनवाया है। राठौड़ वंश की क्या है, कुलदेवी, ये भी मेहरानगढ़ में है। चोखेलाम महल किसने बनवाया, और रामायण में महाभारत के चित्रांकन है, और वो भी कैसे चित्र हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं। राम रावण के युद्ध का चित्र यहां पर प्रसिद्ध है, या बहुत सुंदर दिखता है वो, ठीक है। फिर हम बात करें आगे तो जोधा की झालरा, राव जोधा ने बनवाया है, जोधा जी का झालरा नंबर 1। श्रृंगार चौकी महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित, यहां राठौड़ शासकों का राज्याभिषेक होता है। इस महल की दीवारों पे छतों पर सोने चांदी का क्या किया गया है, चित्रण, या राज्याभिषेक वाली जगह। ये फाइनली किसने बनवाया था, तख्त सिंह। मतलब वो कमरा तो पहले से ही था, उसमें सोने चांदी का जो चित्रांकन है या उसको डेकोरम जो किया वो किसने किया था, ये तख्त सिंह वही राजा है जो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के राजा थे, और ये वही राजा हैं जिन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, क्योंकि बिजली गिर गई थी इस मंदिर पर, बिजली गिर गई तो इसका पुनरुद्धार करवाने वाला जो राजा था
उनका नाम है महाराजा तख्त सिंह। फिर हम बात करें मोती महल, निर्माण किसने करवाया? सूर सिंह ने। 1595 से 1619 ईस्वी के बीच में मारवाड़ के राजा रहे। फूल महल निर्माण अभय सिंह ने। 1724 से 49 दो बड़े कारनामे इनके टाइम के याद रखने, एक तो 1730 का खेजड़ली आंदोलन अमृता देव विश्नोई वाला, और एक 1734 में इन्हीं के शासनकाल में तेजाजी का मंदिर बनवाया गया था परवत्सर नागौर में, और वो मंदिर आज तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर है, प्रधान मंदिर है। फिर आता है शीश महल, कांच से निर्मित या सजी दीवारों का महल, जैसे यहाँ दीवाने खास है आमेर में उस तरह से। मामा भांजे की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ में। धन्ना भैया की छतरी। सुरेश महल और सिल्लखाना, शस्त्रागार और खजाना। फिर हम बात करते हैं मेहरानगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार कितने? टोटल 7। वैसे एक ऐसा दरवाजा और है, 8वां जो दरवाजा है, 8वां दरवाजा रहस्यमयी है, मतलब है तो है, मतलब गुप्त है, इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते होंगे इसको, सामान्यतः इसको यूज नहीं किया जाता, इसका कोई नाम नहीं है। विजय या विक्ट्री पोल, फतेह पोल, पहला कौन सा है? विक्ट्री पोल, दूसरा फतेह पोल, तीसरा लोहा पोल। लोहा पोल, विक्ट्री पोल, फतेह पोल 3 प्रधान है, याद रखने हैं। चौथा कौन सा है? डेढ़ कामाग्रा। 5 छठा भैरव, 6वां मार्टी गेट, और 7वां फतेह पोल। बात करें जलकुंड, रानीसर और जसमादे कुंड, ये दोनों तो प्रॉपर मेहरानगढ़ में है। एक और है कौन सा? गांगेलाव तालाब है। बात करें अगला तो मेहरानगढ़ में और क्या आता है? जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा है? और जसवंत थड़े में हम बात करें तो जसवंत थड़ा जो है वो मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। फिर हम बात करें 1906 में महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह सेकंड की याद में जसवंत थड़े का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? सफेद संगमरमर का बना हुआ राजस्थान का ताजमहल है, मेहरानगढ़ की तलहटी में बना हुआ है, सरदार सिंह ने बनवाया था, 1906 में बनके तैयार हुआ है। क्लियर? कौन सा थड़ा है? जसवंत। वैसे सामान्य एक छतरी है, ये राजा की याद बनाई गई छतरी। फिर हम बात करें किला है जिसका नाम कौन सा है भैया? जूना का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए जौना महल कहां पर है तो कहां बताओगे? जौना या जूना महल, ये तो नाम है, पर जूना महल कहां पर है? डूंगरपुर। जूना महल कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में। बात करें निर्माण किसने करवाया? राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612। इसी बंदे के एक मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? करमचंद पवार की देखरेख में 1589 से 94 के बीच में इस किले का निर्माण करवाया गया, और निर्माण हुआ तो इसके दरबारी थे जिनका नाम क्या है? जिसने एक ग्रंथ लिखा, नाम कौन सा है? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णकम काव्यम नाम का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में पूरी जानकारी मिलती है करमचंद के बारे में और राय सिंह तक के इतिहास के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपनाम क्या है जमीन का? चतुर्भुजाकार नॉर्मली, पारधी और पारिक, क्योंकि चारों तरफ इसके भी क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। फिर हम बात करें धानवंत श्रेणी का दुर्ग। एक और प्रश्न बन गया कि भाई फूल महल राय सिंह द्वारा निर्मित किले का सबसे पुराना महल है। जयमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं या पाषाण प्रतिमाएं किसने स्थापित करवाई थी? राय सिंह ने, राव राय सिंह ने करवाई थी। वो अकबर के साथ में युद्ध लड़ा था चित्तौड़ में 1568 में, तो जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित अकबर हुआ, अकबर ने आगरा में स्थापित करवाई। जूनागढ़ में किसने स्थापित करवाई थी? राय सिंह। ये भी अकबर की तरफ से था उस युद्ध में, चित्तौड़ वाले में। सूरजपोल के पास में ये स्थापित करवाई गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर किले के बाहर एक स्थित मंदिर है। सूरसागर किले के सामने स्थित है, सूर सिंह ने बनवाया। गंगा महल महाराजा गंगा सिंह 87 से 1943 के बीच में, इसमें गंगा म्यूजियम संचालित है। अनूप प्रकाश पुस्तकालय अनूप विलास महल जूनागढ़ में अनूप सिंह ने बनवाया था। 1669 से 1698 के बीच में राजा रहे। ये पढ़ने निकले वाले राजा हैं। खुद अनूप सिंह ने अनुपोदय टीका लिखी, कुंभा की रसिक प्रिया जो टीका थी उसको भी यहां लाके संरक्षित किया, कई सारे काम किए। इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें 33 करोड़ देवताओं का क्या है? मंदिर। भारत के अलग अलग जगहों में जब मंदिर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी उनको लाके इकट्ठा किया और रखा, एक ही मंदिर बनवा दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर पूछा जाता है हेराम्ब गणेश जी। हेराम्ब गणेश जी जो सिंह पर सवार गणेश जी की क्या है? प्रतिमा। वैसे एक 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल है, वो मंडौर में, वो अजीत सिंह ने बनवाई थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने
मंडौर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ये क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। मंदिर है बीकानेर में, साल कहां पर है? मंडौर में। साल कहां पर है? मंडौर में। बादल महल, कर्णविलास और एशिया की पहली मानव द्वारा निर्मित संचालित लिफ्ट, प्लस यहीं पर पहला फाइटर जेट यानी पहला फाइटर हवाई जहाज जो 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने उपयोग में लिया था, वो यही है। ठीक है, प्लस एक चीज और अपन से रह गई है, नंबर 11 पे अपन इसमें देख सकते हैं, वो है भैया रायसिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? जैसे राज प्रशस्ति आपने सुना है, ऐसे राय प्रशस्ति है ये। और राय प्रशस्ति भी कहां पर है भैया? आपके जूनागढ़ में। और जूनागढ़ जो है वो हमारा कहां पर है? बीकानेर में। अनुमान से पता चल रहा है इसका निर्माण, लेखन कार्य किसने करवाया होगा? लेखन कार्य राव रायसिंह ने, राव रायसिंह के द्वारा निर्मित है। पर इसके लेखक कौन है? इसको लिखा किसने है? तो इनका जैन मुनि जैता, जैन, गलत लिख दिया, जैन मुनि जैता के द्वारा लिखी गई, जैता द्वारा रचित। ठीक है, ये तुम्हारे प्रधान चीजें होंगे किसके? जूनागढ़ के किले के बारे में। हालांकि और देख सकते हैं कि बीकानेर में एक लालगढ़ पैलेस भी है जो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया, पर वो किले से दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये तुम्हारी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ का किला। मेन बात यहां पर हो गई। धन्यवाद।